16 साल की लड़की थी, 18 साल का लड़का था। दोनों के बीच में गहरा प्यार था और साथ जीने मरने की कस्में और वादे खाया करते थे। परिवार उनके प्यार से ऐतराज किया करता था, लेकिन दोनों फिर भी परिवार के खिलाफ जा कर के लिव इन में रहते हैं और 2 साल होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जब लड़की 18 की हो जाएगी तब तक का इंतज़ार इन्होंने किया। और उसके बाद जब लड़की 18 की हो जाती है, दोनों ने शादी की और 2 साल के बाद जब दोनों ने शादी कर ली और घर जब ये जाते हैं तो फिर कुछ ऐसा होता है दोस्तों, एक आदमी की जान चली जाती है। आखिर क्या हुआ था और कैसा इनको प्यार करने का अंजाम भुगतना पड़ा था घर वालों की मर्जी के खिलाफ, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित होती है दिल्ली के अंदर, जहाँ पर नैन्सी नाम की एक 16 साल की लड़की रहा करती है। पिता ज़्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा कोई तंगी भी नहीं है। गोरी चिट्टी स्लिम ट्रिम उसकी बॉडी है, बिल्कुल बहुत ही देखने में सुंदर लगती है। अब जो नैन्सी होती है 16 साल की भले ही है, लेकिन उसको ज़्यादा घूमने फिरने की आज़ादी इसके माँ बाप ने ज़्यादा दे रखी है। कभी सहेलियों के साथ, कभी लड़कों के साथ पढ़ने के नाम पर इधर उधर घूमती रहती है। नैन्सी अपने दोस्त की एक बर्थडे पार्टी में जाती है और वहाँ पर घूम घूम करके नाच रही थी, पतली कमर को लटका रही थी, लटके झटके लोगों को दिखा रही थी। तो उसी पार्टी के अंदर साहिल नाम का एक लड़का होता है जो कि 18 साल का है, और साहिल इसके लटके झटकों को देख रहा था और ये लड़की उसको पसंद आ जाती है। जैसे ही पसंद आ जाती है लड़की, तो साहिल अब उसकी तरफ नोटिस करने लगता है, उसको अपने पास बैठाता है, बातचीत करता है और यहाँ पर उससे दोस्ती कर लेता है। साहिल जो होता है, उसका पिता बड़ा कारोबारी है, उसके पिता के कारों के कई शोरूम हैं और भी व्यापार हैं, तो अमीर है साहिल। लड़की इतनी अमीर थी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे को नंबर दे दिए जाते हैं। घर जा कर के दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातें इतनी ज़्यादा लेवल पर हो जाती हैं कि दोनों को गहरा प्यार हो जाता है। एक दूसरे की प्राइवेसी की बातें भी ये करने लगते हैं, ऐसी ऐसी बातों को पूछने लगते हैं जो सिर्फ एक पति पत्नी ही आपस में बातें कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, साहिल जो होता है इससे बातचीत किया करता तो ऐसा जताया करता कि साहिल बहुत पैसे बचाता है और अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता है और बहुत ही अच्छा लड़का है। अब इस तरह की बातें वो इस लड़की के मन में भर देता है। और अब यहाँ पर एक बात और होती है दोस्तों, साहिल और ये लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की अभी बालिग नहीं हुई थी, 16 साल की थी। तो साहिल ने कहा कि देखो, शादी तो हम करेंगे, तुम अपने माँ बाप से कहो कि मैं साहिल से प्यार करती हूँ और मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना, तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अब तो लड़की बड़ी खुश हो जाती है कि मैंने तो ऐसे लड़के से प्यार किया है जो कि बहुत अमीर है और जिसके बारे में माँ बाप भी मना नहीं करेंगे। वो अपने घर जाती है, घर जा करके माँ बाप को बताती है कि मैं साहिल नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, उसी से मैं शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ मेरी शादी करवा दो। साहिल के बारे में माँ बाप पूछते हैं कौन है वो, कैसा है, तो वह बता देती है। लेकिन दोस्तों, माँ बाप अपने सूत्रों के हवाले से पता लगाते हैं जो साहिल होता है वह अय्याश टाइप का लड़का है, शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है और धोखेबाज है, वह ज़्यादा अच्छा लड़का नहीं है। तो घर वाले बिल्कुल मना कर देते हैं इस लड़की नैन्सी से कि तू उस लड़के के चक्कर में मत पड़, वो अच्छा लड़का नहीं है। और हालांकि अच्छी लड़की तो नैन्सी भी नहीं थी दोस्तों, सोचने वाली बात थी। लेकिन माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए ही चाहते हैं, ये नहीं सोच पाते भाई लड़की हमारी भी बेकार है। तो माँ बाप मना करते हैं, लेकिन लड़की नैन्सी के सिर पर तो प्यार का, इश्क का जुनून चढ़ा हुआ था साहिल के साथ। घर वालों से कह देती है कि तुम शादी नहीं करोगे, ठीक है, मत करो, मैं जा रही हूँ उसी के पास। और घर से वह निकल जाती है। माँ बाप खूब रोकते हैं, लेकिन बिल्कुल माँ बाप की एक बात को नहीं सुनती है और घर वालों की मर्जी के खिलाफ वह साहिल से जा मिलती है। घर वाले रूठ जाते हैं, सोचते हैं कि अब इससे हम कभी कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे। और फिर वह साहिल से कहती है कि चलो कहीं रहेंगे दोनों, मैं अपने घर वार को छोड़कर आ गई हूँ। साहिल भी यहाँ पर अटकलें लगाता है दोस्तों, अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे पढ़ना है दिल्ली में ही और वहाँ पर मैं रहकर पढ़ाई करूँगा अच्छे से एकांत में। तो पता नहीं कैसे उसके माँ बाप मान जाते हैं और फिर वहीं से 50 किलोमीटर दूर एक अच्छा सा जो फ्लैट होता है वो लिया जाता है साहिल के द्वारा और वहीं पर इस लड़की नैन्सी को रखा जाता है। और फिर बात करते हैं कि नैन्सी जब तू 18 साल की हो जाएगी तब शादी कर लेंगे। और दोनों उसी कमरे में, उसी रूम में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। नैन्सी की तो बड़ी मौज आ गई, पैसे की कोई कमी है नहीं, पैसा खर्च करने के लिए साहिल है, मौज मस्ती करने के लिए नैन्सी है। इस तरह से 2 साल गुजरते चले जाते हैं। 2 साल तक नैन्सी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया था, बिल्कुल पत्नी बनकर उसके साथ रह रही थी साहिल के साथ।
कोई दिक्कत नहीं थी। अब 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद नैन्सी 18 साल की हो जाती है। अपने माँ बाप के पास फ़ोन करती है कि मैं शादी कर रही हूँ साहिल से, लेकिन माँ बाप बिल्कुल मना कर देते हैं और अब तो उसका फ़ोन ही नहीं उठाते। इधर दोस्तों जो साहिल होता अपने माँ बाप को कुछ बताता नहीं है। उसको पता था कि शायद कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा वैसा। तो साहिल नैन्सी से कहता है कि चलो शादी करते हैं। अब बिना माँ बाप की मर्जी के दोनों तरफ से शादी कर ली जाती है, कोर्ट मैरिज। और शादी करने के बाद साहिल नैन्सी को लेकर के अपने घर पहुँचता है तो देख करके घर वाले अचंभे में रह जाते हैं कि अरे इसने तो शादी कर ली। लेकिन अब घर वाले करते भी तो करते क्या, लड़की देखने में बहुत सुंदर थी तो घर वाले कहते चलो ठीक है, तुम लोगों ने जो किया सो किया, तुम्हारी शादी अब हम धूमधाम से दोबारा करवाएंगे रीति रिवाजों के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इनकी धूमधाम से शादी करवाई जाती है, लेकिन नैन्सी के माँ बाप अभी भी इनकी शादी में नहीं आए थे, जबकि खूब फ़ोन कर लिया था उनके पास, वो फ़ोन उठाते ही नहीं है। अब शादी होने के बाद दोस्तों नैन्सी को बिल्कुल एक घर के अंदर जैसी गृहिणी होती है उस तरह से आना चाहिए था। ये थोड़े कि भाई शादी से पहले घूम रही थी इधर उधर, आधे आधे कच्चे पहन करके, आधी टांगों को दिखाती दिखाती, शराब पीती, क्लबों में घूमती और इधर उधर लड़कों के साथ घूमती। इसका रवैया वहाँ पर अभी भी ऐसे ही था। शादी होने के बाद ये बहू नहीं बन पाती है, शर्म इसके चेहरे पर नहीं आती है, अभी भी ये लड़कों के साथ इधर उधर घूमती। लड़का तो अपने पापा के साथ काम में लग जाता है, लेकिन यह अभी भी सुबह की निकलती और रात को 10-10 बजे अपने घर पर आकर लौटती। खूब क्लबों में जाती, लड़कों के साथ अय्यासी मौज मस्ती, शराब पीना और रात को आराम से घर लौटती थी। यानी कि सोचने की बात है, संस्कार नहीं होते हैं इस तरह से, लेकिन बड़े बड़े शहरों में इन चीज़ों को आम चीज़ समझा जाता है, लेकिन ये आम नहीं है, ये बहुत ख़ास चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, रात दिन ये इधर उधर भागती रहती, कोई घर वालों से मतलब नहीं, पति से भी ज़्यादा मतलब नहीं। अब तो ये छुट्टे जेबरा इसके हो गए थे, यानी कि रेस खुल गई थी इसकी और ज़्यादा। पैसे की कोई टेंशन नहीं थी, पति देने वाला है और जहाँ चाहे वहाँ रहा, मज़े से रह रही थी। यह बात घर वालों को हजम नहीं हो रही थी। बार बार नैन्सी को समझाते, बेटी तू ऐसे मत भागा कर और ये ऊंचे नीचे कपड़े पहनकर हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। तो अब आज़ादी दोस्तों ये ऊंचे कपड़े पहनने की नहीं होनी चाहिए। आज़ादी के नाम पर जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं वो नग्नता परोसने लगती हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर कितनी नग्नता परोसी जाती है आज़ादी के नाम पर। ऐसा ही यहाँ पर माहौल था। अब क्या होता है, अब वह नहीं मानती है, इसी तरह से उसका क्लब जाना, डांस बार में जाना, इधर उधर मौज मस्ती करना। तो अब घर वाले तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और लड़के से कहते हैं कि तूने कैसी आफत हमारे कलेजे पर रख दी और तुमने हमें पूछे बिना इस आफत को तू घर ले आया। अब तो जो बेटा होता वह भी कुछ सोच समझता है कि भाई बात तो सही है, अब तक तो हमारा चल रहा था, मज़े से रह रहे थे, शादी नहीं हुई थी, अब तो ये हमारे घर की बहू बन चुकी है और ये अभी भी ऐसा कुकृत्य कर रही है। अब बेटा भी कहता है, यानी कि जो लड़का था साहिल, वह भी कहता है नैन्सी से कि तू ऐसा मत कर, लेकिन नैन्सी अब उससे लड़ जाया करती, झगड़ जाया करती और बार बार छोटी छोटी बातों पर ही वह अपने पति साहिल से लड़ जाया करती है। अब जब साहिल उससे कहता है कि देखो ये बात ठीक नहीं है, ज़्यादा पैसे उठाती है तू और इधर उधर घूमती है, घर में माँ बाबा भी हैं और घर परिवार के साथ मिलकर रहे, घर की देरी रुकती नहीं है, दिन भर बाहर बाहर बाहर, ऐसे कब तक चलेगा। अब तो जब वह थोड़ा डांटता है उसको तो नैन्सी उल्टा धमकी देने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो। अब यहीं से उसके पति जिसका नाम होता है साहिल, उसका दिमाग घूम जाता है कि सच में ही मेरे घर वाले सही कह रहे थे कि यह लड़की घर बसाने योग्य नहीं है। और दोस्तों घर बसाए भी कहाँ से, क्लबों में जिसको घूमने की आदत हो, क्या वो एक घर में चार दीवार में अपने परिवार के साथ क्या उस तरह से रह पाएगी जैसे ज़्यादातर बहुएं रहती हैं? नहीं रह पाएगी। अब तो यहाँ पर दोस्तों साहिल होता है पूरी प्लानिंग कर लेता है और अब दूसरे दिन कहता है नैन्सी चलो ठीक है, अब ऐसा करते हैं, चलो ट्रिप पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, घूम कर आते हैं। नैन्सी इन चीज़ों की शौकीन थी, कहती है हाँ चलो। जो साहिल होता है अपने गैराज में से 2 मिस्त्रियों को लेता है और इस लड़की को अपने साथ लेता है और फिर ये लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद अब यहाँ पर नैन्सी की सहेली पर नैन्सी के मैसेज आते हैं। नैन्सी की सहेली की जो थी वह पढ़ती है मैसेज को। अब जैसे मैसेज पढ़ती है तो उसमें कुछ ऐसे अटपटे से मैसेज थे जो नैन्सी की सहेली को कुछ गलत लगता है। वह अब उस नैन्सी के पिता को बताती है कि इस तरह से नैन्सी के मेरे पास मैसेज आए थे, क्योंकि नैन्सी कई दिन हो गए थे वापस नहीं लौटी थी और जो साहिल था वह अकेला वापस लौटता है। अब नैन्सी के बारे में पूछा जाता है तो नैन्सी के पिता अब फ़ोन करते हैं, अब तक उसने फ़ोन नहीं किया था। अब नैन्सी का पिता फ़ोन करता है साहिल के पास और उसके पास घर ही आ जाता है कि मेरी बेटी कहाँ है।
साहिल कहता है कि तुम्हारी बेटी पता नहीं, हम बाज़ार में रुके थे, वो शॉपिंग करने निकल गई, फिर वो आई नहीं और छोड़ करके किसी के साथ भाग गई, मैं तो वापस आ गया। अब यह बात पिता सुनता, उसको बड़ा दर्द होता है। भाई औलाद चाहे कितनी भी बेईमान हो, कितनी भी अय्यास हो, लेकिन माता पिता के मन में तो औलाद के प्रति थोड़ा बहुत तो रहता ही है सहानुभूति। अब जो पिता होता है वह बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, पुलिस में जाता है और पुलिस में जा करके वह सारी बात बताता है कि मेरी बेटी ने अपनी मर्ज़ी से शादी की और आज मेरी बेटी गायब है, शायद मुझे लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। पुलिस एक्शन लेती है, इधर उधर पूछताछ करती है और जो सहेली थी नैन्सी की सारी चैटिंग दिखाती है कि देखो ये चैटिंग मेरे पास भेजी थी, मैसेज भेजे थे। तो उस मैसेजेस में सारी चीज़ें ऐसी बताई गई थी कि यहाँ पर साहिल भी शक के दायरे में आ रहा था। अब साहिल को ही पकड़ लिया जाता पुलिस के द्वारा। साहिल को पकड़कर उसकी अच्छी तरह से सुताई की जाती है। तो साहिल कहता है जी मैंने किया, मारो मत, मैं बताता हूँ। तो साहिल बताता है कि इसने हमारा जीना हराम कर दिया, मेरे माँ बाप को भी नहीं गिनती और ना ही मेरी कोई बात मानती। घर में मानो जैसे कोई क्लब की डांसर ले आए हों हम, ऊंचे कपड़े पहनकर भाग जाना, सुबह सुबह रात को 10-10, 12-12 बजे घर आना, दिन में ना घर का काम देखना, ना कोई घर की गृहस्थी की जो बातें होती हैं वो करना, बस अय्यास अय्यास अय्यास। दिन भर पैसे उड़ाना, पैसे मांग मांग करके इसने इतने पैसे उड़ा दिए जितने पैसे मैंने आज तक नहीं उठाए। इतनी ज़्यादा अय्यास टाइप की लड़की थी। अब हो क्यों ना, उसने भी तो अय्यासी पने में ही उसको सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पर दोस्तों उसको उठा लिया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि आगे क्या हुआ, तो वह बताता है कि यह मेरे ऊपर केस डालने का भी कह रही थी कि मैं तेरे ऊपर केस डाल दूंगी, तुझे बंद करवा दूंगी, तेरे ऊपर गलत सलत केस लगा दूंगी और दहेज प्रथा वगैरह का कुछ ना कुछ। तो मुझे गुस्सा आ गया कि भाई ये तो ज़िंदगी झंड बना दी इसने हमारी। और वह प्लानिंग करता है, अपने 2 दोस्तों को जो गैराज में काम करते थे उनको ले जाता है और घुमाने के बहाने उनको दूर ले जाता है और फिर वहाँ के जंगलों में इसकी हत्या कर दी जाती है और लाश को जंगलों में फेंक दिया जाता है और वापस ही आ जाते हैं। यह बात जब पता लगती है तो पुलिस जंगल में उसी जगह पर जाती है, वहाँ पर जाकर देखती है लाश को। कुछ को तो कुत्ते वगैरह जंगली जानवर खा चुके थे, आधी थोड़ी बहुत थी, उसको उठा कर के लाया जाता है, पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो सारा कुछ यहाँ पर मामला पुलिस लोगों के सामने खोलती है। तो दोस्तों इस तरह का अंजाम होता है अय्यासियों का और मौज मस्तियों का। हो सकता है अय्यासियाँ आप लोगों को अच्छी लग रही हों, हमको अच्छी लग रही हों, लेकिन क्या गारंटी है कि हमारे साथ रहने वाले दोस्त को या हमारे पति को या पत्नी को अच्छी लग रही हों या किसी को भी अच्छी लग रही हों। जिसको बुरी लगेगी वही कांड कर देगा। तो अय्यासियाँ, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई ज़्यादा औरत का पाँव अगर बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि औरत, मिठाई और पैसा, इनको कोई अकेले में देखेगा तो चट कर जाएगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर माताएं बहन हमारे देश के अंदर घर बसाती हैं अच्छे से, उन्हीं के ऊपर यह कहते हैं एक तरह से अभी संस्कृति बची हुई है। लेकिन कुछ एक लड़कियाँ जो पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण करती हैं और वो सोचती हैं कि हम मॉडर्न हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये मॉडर्न नहीं है, ये अय्यासी है, ये मौज मस्ती है, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर आप लोग बराबरी करना चाहती हैं या फिर आप लोग ये चाहती हैं कि हम आज़ाद रहेंगी लड़कों की तरह, लड़के शराब पीते तो हम भी पिएंगी, लड़के सिगरेट पीते हम भी पिएंगी, घूमते हैं क्लबों में हम भी घूमेंगी, भैया लड़के तो बड़ा बड़ा काम भी करते हैं, फौज में भी जाते हैं, तो और बहुत सारी महिलाएं भी फौज में जाती हैं। तो आप लोग जो अय्यासी करती हैं वो फौज में जाने की क्यों नहीं सोचती हैं? लड़का कभी आपने देखा होगा, कभी अपनी कमीज़ को ऊपर उघार के तो नहीं चलता है, ना ही कोई अपना अंग प्रदर्शन करता है। लेकिन आज़ादी के नाम पर अंग प्रदर्शन तक किए जाते हैं, जाने आने में भी। होड़ करनी है तो लड़के जो कमाते हैं, धमाते हैं, या फिर लड़के बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाते हैं तो वहाँ पर जाएं, और भी महिलाएं जाती हैं, आप भी जाएं, जो भी ऐसी महिलाएं हैं। सारी महिलाओं के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उन लड़कियों के बारे में कह रहा हूँ जो आज़ादी के नाम पर पूरा, कहते हैं ना, पूरा भिचंड करके रख देती हैं। ना अपने घर वालों की तरफ देखती हैं, ना अपने भविष्य की तरफ, ना ससुराल वालों की तरफ, ना पति की तरफ, और पूरा मामला ख़राब करके रख देती हैं। तो दोस्तों अपनी मनमानी का अंजाम इस लड़की को भुगतना पड़ा। क्लबों में इस तरह के लड़के और लड़कियां भरे पड़े हैं आज के दौर में। आप सोचिए भारतवर्ष आगे, भारत का भविष्य क्या होगा अगर इस तरह से हमारी नवयुवा पीढ़ी है क्लबों में नाचते नाचते अपनी ज़िंदगी को ख़राब करेगी। तो भविष्य में डॉक्टर, साइंटिस्ट, इस तरह के लोग कहाँ से आएंगे? कौन पढ़ाई करेगा फिर जब ये इस तरह से डोलेंगे?
तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने बच्चों को थोड़ी शिक्षा ज़रूर दें। और ये कई बार आज़ादी के नाम पर गलत काम होते हैं, इनसे ज़रूर अवगत कराएं कि भाई ऐसा नहीं करना है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है सोनू राज प्रजापत कमेंट करते हैं, सर्वेश कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल हैं, मनोज श्रीवास्तव जी हैं, धीरज बर्नवाल हैं, लोकेश नागर, सुधीर कश्यप जी, उसके बाद मुकेश कुमार यूपी 83 से, दूताराम चौधरी, सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, पवन कुशवाहा, सतीश कुमार कमेंट करते हैं बिहार मधुबनी जिला से, किशोर साहू कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से, हृदय राम भारती कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, रमेश यादव हैं, सुजीत कुमार दोबारा से, प्रवीण बघेल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जय श्री नाम से एक आईडी है जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सर्वेश कुमार कमेंट कर रहे हैं, संजू यादव कमेंट करते हैं, पृथ्वी सिंह दहिया हैं, और लक्ष्मण ढेलू कमेंट करते हैं, रविंद्र भटौरिया कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डी अमर भाई फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, और छगनदास खारडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं, धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भी लगातार कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।